हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। आज हम लोग पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपातकाल से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले सब्जेक्टिव कराया जा चुका है जो इसी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को जरूर देखा होगा। अगर उस वीडियो को देखा होगा तो इससे सारे क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, आपको बता दें जितने भी क्वेश्चन आज मैं कराने कराने वाली हूँ आप लोगों को, वो सारे प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए देर न करते हुए इसे देखते हैं। भारत के संविधान में कुल कितने प्रकार के आपातकाल का व्यवस्था किया गया है? तो कुल कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था किया गया है? तो कुल 3 प्रकार के आपातकाल की। कौन कौन से हैं? तो आइए देख लेते हैं इसे। एक तो है राष्ट्रीय आपातकाल। ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका जिक्र अनुच्छेद 352 में किया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 356 में। एक है द्वितीय आपातकाल। द्वितीय आपातकाल, इसका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 360 में। ठीक है, तो कुल 3 प्रकार के हो गए। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, एक राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, एक वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। तो आइए थोड़ी और जानकारी को इकट्ठा करते हैं। अगर आपसे बोला जाए, क्वेश्चन में आएगा कि भारतीय आपातकाल का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो भारत में आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। लेकिन वहीं अगर आपसे वित्तीय आपातकाल के बारे में पूछेगा जिसका जिक्र अनुच्छेद 360 में किया गया है, तो इसका प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से वित्तीय आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं उसका विस्तार पूर्वक आप लोगों को जानकारी भी देते जाऊंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं? तो किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं वो? तो वो राष्ट्रीय आपातकाल का भी कर सकते हैं, राज्य संवैधानिक आपातकाल का भी कर सकते हैं जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, एंड वित्तीय आपातकाल का भी कर सकते हैं। अर्थात इनमें से सभी इसका आंसर होगा। क्या होगा? इनमें से सभी इसका आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं? तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, मैं इसका जानकारी आप लोगों को दे चुकी हूँ कि किस अनुच्छेद के तहत वो राष्ट्रीय आपातकाल की जिक्र कर सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, और 356 के तहत क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और 360 के तहत? तो 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकते हैं? तो किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? क्या युद्ध, या बाह्य आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह? तो इन तीनों परिस्थितियों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं। तो ये दो गो जो है ये बाह्य आक्रमण के तौर पे होता है, और एक सशस्त्र विद्रोह है ये आंतरिक अशांति। तो आगे चल के मैं बताऊंगी, चलिए यही बता देती हूँ। ये सशस्त्र विद्रोह का जो प्रावधान है पहले इसे आंतरिक अशांति के तौर पे जाना जाता था। किस तौर? आंतरिक अशांति के तौर पे। आंतरिक अशांति का हवाला देख के ही पीएम हमारी इंदिरा गांधी 25 जून सन 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा की थी। किस आधार पर? तो आंतरिक अशांति के आधार पर, जो बहुत ही विवादित रहा। इसके बाद ही 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसका नाम ही बदल दिया गया। इस स्थान पर क्या रखा गया? तो इस स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को कहा गया कि अब जब भी इस टाइप से आपातकाल की उद्घोषणा किया जाएगा तो उसे आंतरिक अशांति नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह का नाम दिया जाएगा। सशस्त्र विद्रोह के आधार पे आपातकाल लगाया जा सकता है। तो किस किस आधारों पर लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल? एक हो गया युद्ध,
एक बाह्य आक्रमण और एक सशस्त्र विद्रोह। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कुल कितनी बार आपातकाल की उद्घोषणा कर चुके हैं? तो कितनी बार कर चुके हैं? अभी तक में तो कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई है। एक तो हुई है सन 1962, जो किस लिए हुआ था, कारण क्या था? इसका कारण था भारत चीन युद्ध। क्या था? भारत चीन युद्ध के कारण फर्स्ट बार राष्ट्रीय आपातकाल भारत पे लगाया गया था। अगर हम द्वितीय रीजन की बात करें, जो कब लगाया गया था, तो दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल सन 1971 में लगाया गया था। इसका रीजन क्या था? तो इसका रीजन था भारत पाकिस्तान युद्ध। क्या था? भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण दूसरी बार लगाया गया था। ठीक है। और तीसरी बार लगाया कब गया था? तो तीसरी बार लगाया गया था, जो भी मैं बताई, कि सन 1975 में। उसका रीजन क्या था? तो अशांति था, आंतरिक अशांति। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका 2, क्योंकि बाह्य आक्रमण के कारण 2 ही बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। कब कब? एक तो 1962, एक 1971। क्योंकि 1975 में तो आंतरिक अशांति का हवाला दिया गया था ना, इसीलिए। तो आइए क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जा चुका है? ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि आंतरिक अशांति, देखिए आ गया क्वेश्चन जो भी मैं बताई थी। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किया जा चुका है राष्ट्रपति के द्वारा? तो कितनी बार किया चुका है? चूंकि एक ही बार ना, आंतरिक अशांति का हवाला देकर सिर्फ एक बार अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किया गया है। कब किया गया है? तो ये किया गया है, मैं पहले ही बताई थी और फिर से बता रही हूँ, 25 जून 1975 को किया गया था। तो कितनी बार होगा? एक बार। इसका आंसर क्या होगा? वन टाइम। अगर वही हम प्रधानमंत्री की बात करें, तो शायद पहले मैं नहीं बताई, अभी बता देती हूँ। फर्स्ट बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, उस टाइम ही प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। ठीक। और दूसरी बार में कौन थे? तो दूसरी बार में थी इंदिरा गांधी। और तीसरी बार में कौन थे? तो तीसरी बार में भी इंदिरा गांधी ही थी पीएम। अगर वही हम राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति इस समय कौन कौन थे, तो प्रथम बार में राष्ट्रपति थे एस राधा कृष्णन थे। और सेकेंड बार में कौन थे? तो सेकेंड बार में थे बीवी गिरी। कौन थे? बीवी गिरी थे। और थर्ड टाइम, तो तीसरी बार में थे फखरुद्दीन अली अहमद। ये तीनों टाइम में राष्ट्रपति थे क्रमानुसार, और तीनों टाइम में प्रधानमंत्री, यानी कि फर्स्ट टाइम में जवाहरलाल नेहरू, सेकंड टाइम में इंदिरा गांधी, थर्ड टाइम में भी इंदिरा गांधी। और फर्स्ट टाइम में राष्ट्रपति कौन थे? तो एस राधा कृष्णन, सेकंड बार में बीबी गिरी, और थर्ड टाइम में फखरुद्दीन अली अहमद। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी? अभी मैं बता चुकी हूँ फर्स्ट बार कब की गई थी। तो फर्स्ट बार 26 अक्टूबर 1962 को। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया गया है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है 3 बार। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी दूसरी बार? सन बताई थी, मैं डेट नहीं बताई थी। तो ये 30 दिसंबर 1971 को। रीजन क्या था? तो रीजन था भारत पाकिस्तान युद्ध था, क्योंकि उस टाइम भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, इसीलिए दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और हाँ, अगर हम बात करें तो उस टाइम पूर्वी पाकिस्तान से पाकिस्तान का युद्ध भी चल रहा था, जिसे वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में कब उभर कर आया था? तो सन 1971 में भी आया था, 71 में आया था। और किसके सहयोग से? तो भारत के सहयोग से वो स्वतंत्र हो सका था। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो कब की थी?
अच्छा डेट यहाँ गलत है, यहाँ हो जाएगा 25 जून 1975 को। और दूसरी बार हो जाएगा आपका 3 दिसंबर 1971। और पहली बार हो जाएगा 26 अक्टूबर होगा, यहाँ पे अक्टूबर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962 को। ये फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? तो किस आधार पर की थी? तो ये आंतरिक अशांति का हवाला देके इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और सबसे विवादास्पद अभी तक बोला जाए कि कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल था, तो ये तीसरा ही था जो बहुत विवादित था, क्योंकि इस टाइम बिना कोई रीजन के बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था, इसलिए बहुत विवादित था। और पता है 25 जून 1975 को तो लगाया गया था ना ये राष्ट्रीय आपातकाल, 25 जून 1975 को। और इस दिन को उस समय काला दिवस के रूप में घोषित किया गया था। किस दिवस के रूप में? तो काला दिवस के रूप में। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे वर्तमान सरकार 2024 में इस 25 जून को याद करते हुए संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। किस रूप में? तो संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। कब मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस? तो संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जून को। क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की। तो मैं तीन बार जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, तो तीनों टाइम के राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन कौन राष्ट्रपति थे यानी प्रधानमंत्री थे, मैं सब बता चुकी हूँ। तो आई होप आप इसका आंसर आसानी पूर्वक कर पा रहे होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन। कौन हो जाएगा? एस राधाकृष्णन। क्योंकि सेकेंड टाइम में कौन थे? तो सेकेंड टाइम में थे बीबी गिरी। अगर हम एस राधाकृष्णन की बात करें तो इनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर को, प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस के रूप में? तो शिक्षक दिवस के रूप में एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस को मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो दूसरे टाइम में राष्ट्रपति कौन थे? तो दूसरे टाइम में राष्ट्रपति थे बीबी गिरी थे। कौन थे? बीबी गिरी थे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? क्या मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की थी, या मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की थी, या प्रधानमंत्री की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की थी? नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही, यानी कि उससे अनुमति लेने से पहले ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने ये आपातकाल की उद्घोषणा कर चुके थे। उस टाइम अनुमोदन पहले नहीं लिया गया था कैबिनेट मंत्री से। मंत्रिमंडल को ही कैबिनेट मंत्री भी बोला जाता है। तो अगर उस टाइम राष्ट्रपति की बात करें तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगेन बताती हूँ कौन थे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे उस समय राष्ट्रपति। और पीएम कौन थे? तो पीएम थी इंदिरा गांधी। कौन थे? पीएम थी इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का शब्द रखे? तो किस शब्द के स्थान पे रखे थे? ये क्वेश्चन भी मैं पहले बता चुकी आप लोगों को। तो ये होगा आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह का जिक्र किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। और एक काम और भी किया गया था इस संविधान संशोधन के तहत। क्या किया गया था? देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो उस समय थी, वो क्या की थी? मंत्रिमंडल से अनुमति लेने से पहले, अर्थात अनुमोदन लेने से पहले वो राष्ट्रपति से सिफारिश करके राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर चुकी थी। लेकिन इस संविधान संशोधन के बाद ऐसा प्रावधान किया गया और इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया, अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में एक आर्टिकल जोड़ा गया 3। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 3 जोड़ा गया। और इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें प्रावधान किया गया कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा उससे पहले कैबिनेट मंत्री का, यानी कि मंत्रिमंडल का
मंत्रिमंडल का लिखित सिफारिश होना अनिवार्य है। क्या है? लिखित सिफारिश होना अनिवार्य है, तभी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उनकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है कितने माह के अंदर? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 माह के अंदर। 1 माह अर्थात 30 दिनों के अंदर अगर राष्ट्रीय आपातकाल आप लगा रहे हैं तो 30 दिनों के अंदर लोकसभा एंड राज्यसभा की अनुमति अनिवार्य है। उन लोगों को अनुमोदन कर देना होगा 30 दिनों के अंदर। कंडीशन अप्लाई, अगर बाय द वे लोकसभा भंग हो चुका है तो 6 सप्ताह, अगर लोकसभा भंग हो चुका है तो उनके बनने के 6 सप्ताह के अंदर 6 सप्ताह के अंदर फिर से उनका अनुमोदन मिल जाना चाहिए। और एक और बात है, जैसे कि देखिए प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल लगता है कभी भी तो 6 माह के लिए लगता है, लेकिन इसको अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। कंडीशन अप्लाई, कंडीशन क्या है कि आपको 6 माह के अंदर हर 6 माह में आपको लोकसभा एंड राज्यसभा से अनुमोदन करवाना होगा कि हम राष्ट्रीय आपातकाल को और बढ़ाना चाह रहे हैं। तो 6 माह करके बार हर 6 माह बाद अनुमोदन लेके अनिश्चित काल तक राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जा सकता है, लेकिन प्रथम बार तो 6 माह, कितने 6 माह के लिए लगाया जाता है। और अनुमोदन कितने माह के अंदर लेना अनिवार्य है? तो 1 माह अर्थात 30 दिनों के अंदर अनुमोदन लेना अनिवार्य है। किससे? तो लोकसभा एंड राज्यसभा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो अधिकतम अवधि में जस्ट अभी बताई कि 6 माह का अनुमोदन लेने के पश्चात आप अनिश्चित काल तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। अनिश्चित काल अर्थात कोई समय सीमा इसका निर्धारित नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं तब जब उन्हें क्या लगे, जब उन्हें लगे कि भारत की सुरक्षा खतरे में है, या प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने का परामर्श दे, या उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, देखिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का लिखित निर्णय प्राप्त हो, या संसद ऐसी उद्घोषणा के लिए प्रस्ताव पारित करे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी बताई आप लोगों को कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 352 के क्लोज 3 जोड़कर ये प्रावधान किया गया कि जब भी कैबिनेट मंत्री का लिखित सिफारिश हो तभी भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है, किस अनुच्छेद के स्वतः प्रभाव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा? इसका परफेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 एक ऐसा अनुच्छेद है जो स्वतः ही निलंबित हो जाता है। ठीक है, प्रतिबंधित निलंबित कुछ टाइम के लिए हो जाता है स्वतः। लेकिन अगर आंसर हम बी को देखें कि 20-21 को छोड़कर बाकी सारे अनुच्छेद को निलंबन किया जा सकता है। कंडीशन अप्लाई, देखिए ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 358 के तहत इसका प्रावधान 358 में दिया गया है। लेकिन 20-21 को छोड़कर अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर बाकी सारे अनुच्छेद को राष्ट्रपति चाहेंगे तो निलंबित कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 59। तो अनुच्छेद 359 के तहत 20-21 को छोड़कर सारे अनुच्छेद को निलंबन कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। ध्यान देने योग्य बात है कि आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाती है, लेकिन अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सारे अनुच्छेद निलंबित होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 359 के तहत। और यह स्वतः निलंबित हो जाती है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 359 के तहत हो जाता है, सॉरी 358 के तहत हो जाता है। लेकिन 359 के तहत कैसे हो जाता है? राष्ट्रपति चाहेंगे तो। और हाँ, अगर हम अनुच्छेद 19 की बात करें तो अगर देखिए ये दोनों, ये अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबित हो सकती है, लेकिन 2 रीजन से। बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगे तो ही यह स्वतः निलंबित हो सकती है। अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगे तो अनुच्छेद 19 भी स्वतः निलंबित नहीं होता है। राष्ट्रपति चाहेंगे तभी अनुच्छेद 19 भी स्वतः निलंबित होगा। ठीक है,
तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अगर किसी तरह की परेशानी हो, अगर मेरी बात को कोई बात ऐसी हो जो नहीं समझ पाए हो या फिर आपको लगे कि नहीं मैंने ये गलत बताई है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। हालाँकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ज़रा भी गलती ना हो और आई थिंक गलत नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या क्या होता है? क्या वो समाप्त कर दी जाती है या निलंबित कर दी जाती है या वैसी ही बनी रहती है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति कैसी हो जाती है? तो ये हो जाती है निलंबित हो जाती है। क्या हो जाती है? निलंबित हो जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति कैसी हो जाती है? निलंबित हो जाती है, क्योंकि उस समय संघीय प्रकृति जो है यह एकात्मक प्रकृति में बदल जाता है। कैसा में बदल जाता है? एकात्मक। क्योंकि राज्य से संबंधित जितने भी डिसीजन होते हैं वो सारे राष्ट्रपति लेने लगते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के समय। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति ने निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करने का अधिकार प्राप्त किया। तो किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल का उद्घोषणा कर सकते हैं? तो हो जाएगा युद्ध, आंतरिक गड़बड़ी या सैन्य उपद्रव या फिर केवल युद्ध बाह्य आक्रमण की स्थिति में या फिर युद्ध बाह्य आक्रमण एंड सशस्त्र विद्रोह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि मैं अभी शायद पिछले क्वेश्चन में मैं इसका जिक्र कर चुकी हूँ कि युद्ध एंड बाह्य आक्रमण पर दो बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। एंड सशस्त्र विद्रोह जिसे पहले आंतरिक अशांति कहा जाता था, इसके आधार पे एक बार लगाया गया है। तो कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर चुकी है अभी तक, मतलब कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है? तो 3 बार। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, ये राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं किस कंडीशन में? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर या ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। हथियारबंद विद्रोह के आधार पर बोले तो सशस्त्र विद्रोह, इसी को सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है। और बाह्य आक्रमण युद्ध के आधार पर, ये तो आप समझते ही होंगे, क्योंकि युद्ध के आधार पर जो है सन 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था और बाह्य आक्रमण के आधार पर सन 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 362 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? तो किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी किया जाता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? तो कितने दिनों के अंदर देनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 1 महीने के अंदर। कितने महीने के अंदर? 1 महीने या फिर 30 दिनों के अंदर। ठीक है, इसका दोनों ऑप्शन रह सकता है, दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, दोनों ऑप्शन एक साथ आपको कभी नहीं मिलेगा। तो या तो 1 महीना के अंदर या फिर 30 दिनों के अंदर आपको अनुमति देना अनिवार्य है। किसको? तो लोकसभा एंड राज्यसभा को। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की उद्घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड हो गया। 1 महीना में, 1 महीना के अंदर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता चुकी हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, और संवैधानिक तंत्र विफल होने का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 365 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? 365 में। तो इसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 356 के तहत। और पता है ऐसे कंडीशन में संसद से अनुमोदन कितने दिनों के भीतर मिलना अनिवार्य है? तो 60 दिनों के भीतर। कितने? 60 या फिर
2 माह के भीतर अनुमोदन मिलना अनिवार्य है। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में हम लोगों ने क्या देखा? राष्ट्रीय आपातकाल में हम लोगों ने देखा कि 30 दिनों अर्थात 1 माह के भीतर अनुमोदन मिलना अनिवार्य है। लेकिन राष्ट्रपति शासन में 7 दिन या फिर 2 माह के अंदर अनुमोदन मिलना अनिवार्य है। ठीक। और किससे अनुमोदन मिलना अनिवार्य है? राज्यसभा एंड लोकसभा। और अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अधिकतम कितने दिनों तक लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन? तो अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। कितने साल के लिए? अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। इसमें भी कंडीशन है कि आपको फर्स्ट टाइम में 6 माह ही लगाना पड़ेगा और फिर अगर आपको आगे बढ़ाने का कंडीशन दिखे तो आप 6 माह के अंदर अनुमोदन लेते हुए आप 3 साल तक इसको अधिकतम बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन एक है। कंडीशन क्या है कि पहले तो आप 1 ही साल तक राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा 2 कंडीशन है जिस कंडीशन में आप 3 साल तक लगा सकते हैं। वो 2 कंडीशन क्या है? तो कंडीशन नंबर 1 है कि चुनाव आयुक्त अगर ऐसा बोले कि जिस राज्य में या फिर जिस क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लागू है उस क्षेत्र में चुनाव करवाना संभव नहीं है, वैसी परिस्थिति में कि वहाँ चुनाव करवाया जा सकता है, तो ऐसे कंडीशन में 1 साल के बजाय 3 साल तक अधिकतम आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी क्षेत्र में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है किसी क्षेत्र में, तो ऐसे कंडीशन में भी आप अधिकतम राष्ट्रपति शासन 3 साल तक लागू कर सकते हैं। कितने साल तक? 3 साल तक। ठीक है। हालांकि क्वेश्चन आपको इतना मतलब वो करके लेंदी करके क्वेश्चन देगा ही नहीं, शायद इसलिए क्वेश्चन पूछता ही है कि अधिकतम कितने साल तक लगाया जा सकता है, तो अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है, क्योंकि वनडे क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है। स्टेट पीसीएस वाला एग्जाम हो या फिर सिविल सर्विस वाला एग्जाम हो तो ही इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जहाँ कंडीशन के बारे में पूछता है तो आपको डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको इसलिए बता दी ताकि आपको उस टाइप से भी क्वेश्चन मिले तो आप इजी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं उसको। आप स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन लगा के देखिएगा या फिर यूपीएससी का लगा के क्वेश्चन देखिएगा तो आपसे वो भी आपातकालीन संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करते हैं? किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? तो राज्य के राज्यपाल की प्रतिवेदन अगर मिले राष्ट्रपति को कि हाँ यहाँ का संविधानिक तंत्र विफल हो चुका है या फिर यहाँ पे कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, या फिर राष्ट्रपति को ऐसा अनुभव हो, अगर ऐसा अनुभव भी होगा तब भी वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। या फिर अगर राज्यपाल सिफारिश करे कि यहाँ की कुछ ठीक नहीं चल रहा है यहाँ का व्यवस्था, तब भी राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगा सकते हैं। ठीक है। दोनों कंडीशन में अगर आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ दे, मान लीजिए ऑप्शन में वहाँ राज्यपाल ना दे और उनको वो ऑप्शन में ये रहे कि क्या राष्ट्रपति खुद अनुभव होने के बाद राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर उनको अनुभव हो गया कि उस राज्य में सब चीज ठीक नहीं चल रहा है, संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, उनको अनुभव हुआ तो वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। या फिर राज्यपाल उनको ऐसा करने के लिए बोले, सिफारिश करे कि नहीं इस राज्य में कुछ ठीक नहीं चल रहा, आप राष्ट्रपति शासन लगाइए, तब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वर्तमान में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है क्योंकि वहां सब चीज ठीक नहीं चल रहा। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो किसके शासन से है? क्या सीधे राष्ट्रपति से या कार्यकारी सरकार से या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री से या फिर राज्य के राज्यपाल से? तो सीधे राष्ट्रपति से है। किससे है? सीधे राष्ट्रपति से है। राष्ट्रपति वहां का शासन चलाते हैं। ठीक है। हालांकि राज्य के राज्यपाल भी चलाते हैं, लेकिन अगर हम परफेक्ट आंसर की बात करें तो परफेक्ट आंसर इसका ए ही हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो कितने दिनों के भीतर? तो ये हो जाएगा 2 माह के, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात नहीं कर रहा। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता तो 1 माह के भीतर होता, लेकिन राष्ट्रपति शासन की बात की है इसलिए 2 माह हो जाएगी। क्योंकि अभी अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि 2 माह या फिर 7 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन मिलना अनिवार्य है जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो किसके परमिशन? ऑफ कोर्स राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी दिनों की होती है? तो कितने दिनों की होती है? 6 माह की। ये भी क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ कि प्रथम बार में 6 माह के लिए लगाया जाता है, लेकिन 6-6 माह करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितने साल तक लगाया जा सकता है? अधिकतम सीमा होती है इसकी, अधिकतम सीमा होती है 3 साल। कितना? अधिकतम सीमा 3 साल होता है। हाँ, अगर मैं बताऊं कि सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो सबसे पहले पंजाब में लागू हुआ था। कहाँ हुआ था? सबसे पहले पंजाब में हुआ था। अगर वही सर्वाधिक बार बोले कि सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया है, तो सर्वाधिक अगर बात करें, सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, तो सर्वाधिक लगा यूपी में, अर्थात उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सर्वाधिक बार कहाँ लगाया गया है राष्ट्रपति शासन? सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। जबकि सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया? सर्वप्रथम पंजाब, जिसे पहले पेप्सू के नाम से जाना जाता था। पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले पेप्सू के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और अगर आपसे वही बोला जाए कि कौन ऐसा स्टेट है जिसमें एक बार भी अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है, तो वो 2 है। कौन कौन सा है? एक तो है आपका तेलंगाना, एक तेलंगाना हो है, और दूसरा छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? दूसरा छत्तीसगढ़। 2 ऐसे राज्य हैं जहां अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है, जबकि सर्वप्रथम पंजाब में लगाया गया है और सर्वाधिक बार यूपी में लगाया गया है। कहाँ कहाँ लगाया गया? सर्वप्रथम पंजाब एंड सर्वाधिक बार यूपी, और तेलंगाना छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जहां अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। अगर वहीं हम बिहार की बात करें कि बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, तो बिहार में सर्वप्रथम कब लागू किया गया था? बिहार में सर्वप्रथम 1968 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1968 में। और अभी तक अंतिम बार कब लागू किया गया था? तो अंतिम बार 2005 में। 2005 के बाद अभी तक बिहार में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। और अगर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल बोला जाए राष्ट्रपति शासन का, मतलब बिहार के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो बिहार में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रपति शासन 2005 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 2005 में। और सर्वप्रथम कब लगाया गया? तो 1968 में। कुल कितनी बार लगाया गया अभी तक राष्ट्रपति शासन? तो कुल शायद 8 या 9 बार अभी तक बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता है, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि, देखिए क्वेश्चन आ ही गया, अभी थोड़ा टाइम पहले मैं आप लोगों को बताई थी कि 2 कंडीशन ऐसा होता है जिस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष तक किया जा सकता है 6-6 माह के अनुमोदन के पश्चात ही। तो वो कंडीशन क्या हो जाएगा? क्या आपातकाल की उद्घोषणा भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत की गई हो, या फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से प्रार्थना करे कि अवधि बढ़ा दी जाए, या फिर चुनाव आयोग की घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि मैं 2 कंडीशन ऐसा बताई थी जिस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन को 1 साल से बढ़ाकर अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। एक तो हो गया चुनाव आयोग ऐसा बोले तो, या फिर देश के किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तो ऐसे कंडीशन में भी राष्ट्रपति शासन को 1 साल से बढ़ाकर अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। ठीक है, ये 2 ही कंडीशन है मात्र ऐसे जिस कंडीशन में 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, अन्यथा 1 ही वर्ष तक अधिकतम राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन स्टेट क्रिकेट में ही ज्यादातर पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। हालांकि पूछेगा भी तो आप लोग करने में सक्षम रहेंगे। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावे राज्य प्रशासन की सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाता है? तो वो कौन सा कृत्य है? तो है न्यायिक। न्यायिक में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, बाकी विधायी, कार्यपालिका, इन सब में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन न्यायिक में कोई परिवर्तन नहीं आता है। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू हो सकता है? तो कितने समय के लिए? ये 6 माह के लिए लागू हो सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? प्रारंभिक अवधि क्या होती है? 6 माह होती है। देखिए एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा रहा है।
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है, 6 माह। तो क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर आपातकाल से संबंधित कोई और भी क्वेश्चन मिलेगा तो प्रीवियस में मैं देखूंगी, तो मैं जरूर करवा दूंगी आप लोगों को। और आई होप अगर आप लोग आपातकाल से संबंधित क्वेश्चन लगाएंगे, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, सिविल सर्विस का हो या फिर वनडे एग्जाम का हो, एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं बहुत डेप्थ में जाके आप लोगों को बता चुकी हूँ और पढ़ा भी चुकी हूँ। तो आप लोग पहले सब्जेक्टिव देख लीजिएगा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइएगा, आप लोग को बहुत मजा आएगा। इसी तरीके से मैं फंडामेंटल राइट का भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत करूंगी, ठीक है? तो आई